अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हाउस। गाइस आज मैं पावर पॉइंट का फर्स्ट लेक्चर जैसे कि आपको हम बताएंगे इसमें कि पावर पॉइंट का जो भी इंट्रोडक्शन है और इसमें जो सिस्टम्स फंक्शंस और इसके अलावा जो मेन्यूज़ और टूल बार्स कौन कौन से हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पर पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। और तो सबसे पहले आप जैसे ही पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये अपना प्रीव्यू पावर पॉइंट दिखाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर फाइल का ऑप्शन होता है। हम सबसे पहले फ़ाइल के बारे में हम देखेंगे कि इस फाइल में कौन कौन सी कमांड्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, मैं फ़ाइल को क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पर सेव का ऑप्शन हमें मिलता है, जिसको हम यूज़ करते हुए अपने फ़ाइल अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो सेव कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर। ठीक है, देन यहाँ पर सेव एज़ का ऑप्शन आ जाता है। सेव एज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम उसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई एडिटिंग वगैरह करते हैं तो उसको हम जो है रीनेम करके फिर किसी लोकेशन पर सेव करवा सकते हैं, या फिर उसके अलावा इसके फॉर्मेट्स जो हैं चेंज कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट है उसको हम पीडीएफ में सेव करवाना चाहते हैं तो हम सेव एज़ के ऑप्शन में जाएंगे। मैं ये आपको सब सिखाऊंगा आगे वाले जो भी प्रोसेस होगा, हमारा जो भी लेक्चर्स होंगे। ठीक है, देन यहाँ पर ओपन ओपन को हम क्लिक करते हुए फ़ाइल को ओपन करवा सकते हैं, उसके बाद क्लोज़ करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो भी रिसेंट पावर पॉइंट के फाइल्स हमने ओपन किए होते हैं या फिर जिन पर रिसेंटली काम किया हुआ होता है तो वो यहाँ पर शो होते हैं। देन यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो रिसेंट डॉक्यूमेंट जो हमने यूज़ किए हुए हैं उसकी हिस्ट्री जो है यहाँ पर शो होती है। उसके बाद न्यू को क्लिक करते हुए हम डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं और उनको टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करते हुए हम प्रिंट निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर स्लाइड की। उसके बाद सेव एंड सेंड, अगर हम सेव वही डॉक्यूमेंट जो जिस पे हम काम किया है तो उसको हम सेव करवा के फिर उसको बाय ईमेल या फिर बाय एनी सोर्स जो है हम किसी को सेंड करना चाहें तो वहाँ पर डायरेक्टली हम सेव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी कमांड का या फिर पावर पॉइंट के किसी फंक्शन का पता नहीं है तो आप यहाँ से हेल्प भी लिख सकते हैं बाय द क्लिकिंग ऑन हेल्प बटन। देन हम होम की बात करते हैं। तो होम पर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ कमांड्स और मेन्यूज़ और टूल बार्स होते हैं और उसके अलावा वर्किंग एरिया यहाँ पर जो है, और इसको हम जो है स्लाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है स्लाइड्स यहाँ पर जो भी हमने क्रिएट करनी है या फिर जो हमने क्रिएट कर चुके हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, उनकी नंबरिंग बाकायदगी से हमें शो होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलता है न्यू स्लाइड, हम इसको क्लिक करते हुए जो है स्लाइड न्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई सा भी टेम्पलेट जहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के यहाँ पर होते हैं फॉर्मेट्स, जैसे कि टाइटल एंड कंटेंट जो है यहाँ पर हमें मिलता है, सिलेक्शन हेडर मिलता है हमें यहाँ पर, टू कंटेंट मिलते हैं। अगर हम एक ही वर्किंग शीट पर एक ही स्लाइड पर हम टू कंटेंट क्रिएट करना चाहें या फिर कोई पिक्स लगाना चाहें, कोई वीडियो जो है हम लगाना चाहें तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन होती है। अगर कोई दो डिफरेंट टॉपिक है हम उनकी कंपैरिजन करवा रहे हैं तो उसके लिए हम कंपैरिजन वाली स्लाइड जो है वो यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर टाइटल ओनली, वो स्लाइड यहाँ पर शो होगी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ टाइटल जो है उसका हमें टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ होगा। उसके बाद ब्लैंक ब्लैंक जो है हम क्लिक करते हुए ब्लैंक स्लाइड भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लेआउट्स होते हैं, रीसेट होते हैं, सेक्शंस होते हैं यहाँ पर। ठीक, और बहुत सारी जो कमांड्स रिसेंटली हम यूज़ करते हैं जैसे कि फ़ॉन्ट कमांड्स होती हैं। उसके अलावा पेज सेटिंग हो जाती है, यहाँ पर पैराग्राफ की सेटिंग हो जाती है। ठीक है, टेक्स्ट की पूरी सेटिंग्स जो होती है जिसको यूज़ करते हुए हम टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो है शेप्स मिलते हैं, रिसेंटली यूज़ किए हुए शेप्स या फिर उसके अलावा फर्दर जितने भी पावर पॉइंट में शेप्स मौजूद हैं वो यहाँ पर हमें शो ऑफ हो देते हैं। ठीक है, देन अरेंज का ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्विक स्टाइल्स होते हैं,
हम जब यहाँ पर राइट करेंगे तो ये जो हमारी कमांड्स अभी क्लोज़ की हुई है ऑटोमेटिकली वो जो है ओपन हो जाएंगी। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, द एजुकेशन हाउस हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है जी, तो ये हमने द एजुकेशन हाउस जैसे ही लिखा तो यहाँ पर जो कमांड्स हमारी क्लोज थी, जैसा कि ये हमारी कमांड्स क्लोज थी वो ओपन हो चुकी है। और उसके अलावा जो है शेप्स फिल, शेप आउटलाइन यहाँ पर इट मीन्स कि हमारा पूरा जो टेक्स्ट की सेटिंग होती है उसको हम यहाँ पर करते हैं। देन इंसर्ट में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर टेबल इंसर्ट का ऑप्शन हमें मिलता है, पिक्चर इंसर्टिंग का हमें ऑप्शन मिलता है, क्लिप एंड आर्ट, यहाँ पर हम क्लिप्स और आर्ट जो है अपनी प्रेजेंटेशन में लगा सकते हैं। देन अगर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस स्क्रीनशॉट वाले बटन को यूज़ करते हुए हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एल्बम्स, फ़ोटोज़ के हम डिफरेंट एल्बम्स अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो एल्बम्स के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर भी शेप्स का ऑप्शन में मिलता है। आप जब शेप यूज़ करेंगे तो आपको जब आप फ्रीक्वेंटली शेप्स पर काम करेंगे तो आपको इंसर्ट के टैब में जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हमें मिलता है स्मार्ट आर्ट। हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें स्मार्ट आर्ट जो है वो शो हो जाएंगे, डिफरेंट तरह के स्मार्ट आर्ट जहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या फिर किसी किस्म की डेटा हम लिख रहे हैं तो उसके हम चार्ट्स भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। देन हमें यहाँ पर एक सेपरेटली चार्ट्स का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि पाई चार्ट हो गया हमारा, बार चार्ट हो गया, और उसके अलावा जो है बहुत सारे किस्म के चार्ट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट तरह की डेटा जो है वो पुट कर सकते हैं। देन हाइपरलिंक अगर हम लगाना चाहें, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर द एजुकेशन हाउस को हाइपरलिंक जो है एज ए यूज़ करना है तो इसको मैं सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर हाइपरलिंक दे सकता हूँ। ठीक है, इसको बना सकता हूँ मैं हाइपरलिंक। देन एक्शंस होते हैं, यहाँ पर एक्शंस का हमें मिला हुआ होता है एक बटन। उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स अगर हम यूज़ करवाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ से पुट करता हूँ और मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हम ऐसे टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। देन यहाँ पर जो है हमें हेडर और फुटर का ऑप्शन हमें मिलता है, और वर्ड आर्ट हमें मिलते हैं। डिफरेंट तरह के वर्ड आर्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस में। और या फिर अगर हम कोई एनिमेशंस बना रहे हैं तो उसके लिए हम इनको ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं। मैं आपको एनिमेशंस भी बताऊंगा कि वो किस तरह से बनती हैं। ठीक है, देन यहाँ पर डेट एंड टाइम हम लगा सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड नंबर्स हम शो करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट और जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। और अगर हम वीडियो जो है इंपोर्ट करवाना चाहें हम अपनी प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करते हुए हम अपने पीसी से या अपने लैपटॉप से वीडियो जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑडियो। ठीक है, अगर हम डिज़ाइंस की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की डिज़ाइंस मौजूद होती हैं जो हम इनको यूज़ करते हुए अपनी स्लाइड्स की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करके दिखा दूँ, ये देखिए। ठीक है, एक डिफरेंट तरह की जो है हमारी स्लाइड की डिज़ाइन हो चुकी है। देन इसमें हम जो है कलर की कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, हम कोई भी कलर यहाँ पर दे सकते हैं अपनी स्लाइड्स को। ठीक है, उसका बैकग्राउंड जो है, उसका स्टाइल जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पेज सेटिंग जो है वो भी हमें डिज़ाइंस में मिल जाती है। हमारी स्लाइड की जो हम सेटिंग रखवाना चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद स्लाइड ओरिएंटेशन हो गई, हम इसको पोर्ट्रेट में भी ले सकते हैं, उसके अलावा लैंडस्केप में भी। जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस डॉक्यूमेंट हो गया, तो आप वहाँ पर पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करेंगे, पर पावर पॉइंट में फ्रीक्वेंटली जो है लैंडस्केप यूज़ किया होता है, बिकॉज़ हम डिफरेंट तरह की जो प्रेजेंटेशंस हैं वो लैंडस्केप पर बनाते हैं। देन ट्रांजिशन हो गई, से फॉर एग्जांपल मेरी
2 और मोर देन 2 स्लाइड्स हैं, उसके बीच में मैं कोई ट्रांजिशन देना चाहता हूँ, मैं इसके डुप्लीकेट बना के आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से ये ट्रांजिशंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड है, मैं यहाँ पर कोई ट्रांजिशन यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, मैंने ये ट्रांजिशन यूज़ की है। तो जब मैं ये फर्स्ट स्लाइड को ओपन करूँगा यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से व्यू हमारा एलसीडी पर नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह की आप डिफरेंट ट्रांजैक्शंस जो है वो यूज़ करते हुए अपनी स्लाइड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देन एनिमेशंस की बात करें तो ये एनिमेशंस जो हैं ये ख़ास तौर पर जो एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस होती हैं उसके लिए यूज़ होती हैं, और फ्रीक्वेंटली हम इन एनिमेशंस को जो है वो एनिमेशंस के तौर पर जो है जो वीडियोस क्रिएट करते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्लाइड शो जो है, स्लाइड शो में हमें क्या क्या मिलता है कि हम फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम इन स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली देखना चाहते हैं, तो अगर हम फ्रॉम द बिगिनिंग हम करेंगे तो यहाँ से स्लाइड्स जो हैं फुल स्क्रीन होकर हमारी स्क्रीन पर आ जाएंगी और हम उनको इजी टू जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्रॉम सर्टेन स्लाइड्स, अगर हमारी बहुत सारी स्लाइड्स बनी होती है, हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ही एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो हम किसी भी स्लाइड से अगर स्टार्ट करवाना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमें ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, अगर हम ब्रॉडकास्ट के व्यू में देखना चाहें स्लाइड्स को तो हम उसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टम स्लाइड, अगर हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है स्लाइड्स को देखना चाहते हैं, उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कस्टम में से सेटिंग्स को रख सकते हैं। दैन स्टार्टअप स्लाइड शो, इसको हम क्लिक करते हुए जो है स्लाइड्स को फुल स्क्रीन करके देन फर्दर जो है हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और स्लाइड्स को हाइड होने का यहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है हमें। तो उसके बाद जो है अगर हम स्लाइड्स को रिकॉर्ड करवाना चाहें तो उनमें हम टाइम की सेटिंग भी कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है 5 सेकंड्स चले, देन ऑटोमेटिकली चेंज होकर सेकंड स्लाइड जो है 5 सेकंड के बाद हमारी ओपन हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर। देन नरेशंस, यूज़ टाइमिंग्स हमें मिलती हैं, रिजोल्यूशन हमारी कौन सी रखना चाहते हैं हम, उसकी सेटिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है जी, रिव्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रिव्यूज़ का हम यूज़ करते हैं, हमने स्लाइड्स जो है क्रिएट किए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया है, स्लाइड्स हमने क्रिएट किए। ठीक है, अब उसमें जो है बीच में कोई एरर आ गया है या फिर कोई मिस्टेक हमारी हो गई है, तो इन रिव्यूज़ के ऑप्शन में जाकर हम स्पेल चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा सर्च कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से, देन ट्रांसलेट कर सकते हैं अनदर लैंग्वेज में। उसके अलावा जो है हमारी कमेंट्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। इसमें हमें स्टार्ट लिंक्स भी मिलती हैं कि हम जो है अपनी वो भी इस स्लाइड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, व्यू में अगर हम जाएं तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के व्यूज़ हमें मिलते हैं कि हम स्लाइड को किस व्यू में देखना चाहते हैं। इधर हम उसको नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हैं, स्लाइड शॉर्टर में देखना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग व्यू में हम देखना चाहते हैं, या फिर स्लाइड मास्टर में देखना चाहते हैं। इस तरह के हमें जो है डिफरेंट ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। और व्यू में हमारे रूलर्स जो हैं उनको हम हाइड करवा सकते हैं, शो ऑफ करवा सकते हैं। ग्रेड लाइंस, जैसे कि रूलर मैं ये ओपन कर देता हूँ तो ये ऊपर जो है रूलर्स आ चुके हैं मेरे। ग्रेड लाइंस जो हैं वो इस तरह से आ जाएंगी, आप स्क्रीन पर ये ख़ास तौर पर शो नहीं होती है, आप अगर अपने लैपटॉप में या फिर अपने पर्सनल कंप्यूटर में खोलेंगे तो आपको ये शो हो जाएंगे। ठीक है जी, देन गाइड्स यहाँ पर मिलती हैं हमें, उनको हम यहाँ पर शो करवा सकते हैं। जूम स्लाइड का करवा सकते हैं हम, फिट टू विंडो कर सकते हैं हम, कलरिंग इधर हम इसको ब्लैक एंड वाइट अगर देखना चाहें तो ब्लैक एंड वाइट व्यू में भी हमें ये मिलता है, और यहाँ से हम न्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है बहुत सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अगर हम स्लाइड के नीचे जो ये जो है हमारे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, इसकी अब अगर हम बात करें, यहाँ पर मेरा कर्सर जो घूम रहा है, तो यहाँ पर जो है हमें व्यूज़ मिलते हैं स्लाइड्स के, डिफरेंट व्यूज़ के, हम उसको किस व्यू में देखना चाहते हैं। ठीक है जी, डायरेक्टली जैसे कि मैंने ये आपको स्लाइड अगर मैं दिखाना चाहूँ, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये स्लाइड शो जो है ये ओपन हो जाएगा हमारी स्क्रीन पर। ठीक है जी, मैं इसको स्किप कर देता हूँ।
उसके अलावा ज़ूम आउट और ज़ूम इन जो है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन था द पावर पॉइंट का वो यहाँ पर कंप्लीट है, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। टेक केयर।